इस साखी में श्रवण करते हैं कि कबीर जी कैसे भक्त जाहिर हुए। बुद्धिमान कहते हैं कि शूल के पैदा होते ही उसका मुंह नुकीला होता है। जिनको प्रभु ने अपनी तरफ लगाना होता है उसको जन्म से ही अपनी तरफ लगा लेता है। भक्त प्रहलाद, ध्रुव आदि बचपन से ही भक्ति की तरफ लग गए। युवा होने पर उनकी भक्ति का प्रकाश हुआ। इसी तरह जब भक्त कबीर जी ने होश संभाली, 5-6 साल का हुआ तो अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाता हुआ, उनको हंसाता, जीवन प्रदान करता हुआ कई अद्भुत ही चमत्कार करने लग गया। अकेला बैठ जाता, हाथ जुड़ जाते तथा आंखें बंद हो जाती थी। वह कितनी देर बैठा रहता तो नीमा कई बार स्तंभ होती तथा कई बार डर जाती। वह आसपास में से पूछती, बहनों, मेरे कबीरे को पता नहीं क्या होता है, चुप करके बैठ जाता है। जिसके पास वह बात करती वह आगे से कहती, बहन, किसी जोशी या फिर किसी पीर को दिखाओ, क्या पता कोई बुरा साया चिपका हो, क्योंकि इस तरह ऐसे रोगी ही बैठते हैं। बच्चा तो नहीं ना बैठ सकता, कहीं रोग और ना बढ़ जाए। पड़ोसनों की बातें सुनकर नीमा नीरू को पास आकर कहती, उसको डराती तथा वह घबराया हुआ जाकर संतों फकीरों के आगे मिन्नतें करता, जोशियों से पूछता। वह उसको धैर्य देकर घर को भेज देते, कहते, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा बनेगा, चिंता ना कर। वह घर वापस आ जाता। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी जुलाहे डरने लग गए कि कबीर जरूर ही कोई ईश्वरीय शक्ति है, भगवान का आदमी है। घटना यह हुई कि एक अंधी औरत चली आ रही थी तथा कबीर का ध्यान दूसरी तरफ था। वह अंधी बुढ़िया कबीर से जा टकराई। कबीर ने ध्यान किया, बच्चा था, किसी अनोखी वस्तु की तरफ देख रहा था। बुढ़िया को देखकर कबीर के मुखारबिंद से स्वाभाविक ही वचन हो गया, माई, तुम्हें दिखाई तो देता है, फिर अंधों की तरह मुझसे क्यों टकराई? बुढ़िया ने कहा, मैं तो अंधी हूँ पुत्र, यदि दिखाई देता तो तुमसे क्यों टकराती? यह कहकर बुढ़िया जैसे ही चलने लगी, उसने कदम उठाया और आंखें झपकी तो रोशनी बढ़ गई। धुंध की तरह अंधेरा सा होकर आंखें खुल गईं तथा उसको साफ दिखाई देने लग गया। उसका तन मन खुशी से उछला। उसने पीछे मुड़कर पूछा, बताओ लोगों, मैं अभी किस बालक से टकराई थी? वह तो कोई बली पीर लगता है। मैं 12 साल से अंधी थी, मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझे सब कुछ नजर आ गया। कबीर जी पास ही खड़े बुढ़िया की तरफ देख रहे थे। वह सुनकर हैरान हुए तथा कहने लगे, क्या बात है माताजी, आप टकराए तो मुझसे थे, क्या चोट लगी है? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं खड़ा था, आप टकरा गए। कबीर जी मासूम बालक थे, उनको परमात्मा की दया दृष्टि का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। वह तो स्वयं को कबीर नीरू का पुत्र ही समझते थे। पर बुढ़िया ने मासूम बाल रूप भक्त कबीर जी के चरण पकड़ लिए, चरणों की धूल लेकर माथे तथा आंखों पर लगाई तो उसकी आंखों की सारी कमजोरियां जाती रहीं। उसने बालक रूप कबीर को उठा लिया। वली, बड़े पीर, मेरी आंखें मुझको मिल गई, केवल यह बोलती गई। लोग एकत्रित हो गए। कबीर जी की माता नीमा भी आ पहुंची। उसने आकर बुढ़िया की बगल से अपना कबीर उठा लिया। बुढ़िया ने सबको अपनी आंखों की कहानी सुनाई तो सुनने वाले बड़े हैरान हुए तथा बालक के प्रति श्रद्धा रखने लगे। उस दिन के बाद कोई भी कबीर को बुला भरा ना कहता, सब उससे डरने लग गए। कई माताएं अपने घर में खड़े होकर सेवा करने लगी तथा अपने बच्चों को और बीमार बच्चे कबीर की चरण धूल लगाकर निरोग होने लगे। कबीर जी भक्त प्रकट हो गए, पर नीरू तथा नीमा को इतना ज्ञान न हुआ। फिर भी वह कबीर को पुत्र होने के कारण बहुत प्यार करते थे। कबीर जी की अगली साखी जल्द ही आपको श्रवण करवाएंगे कि उन्होंने अपनी वाणी को कब उचारा।